Hey there, welcome back to my channel Road to Library where we learn English with fun. For those who are new to the channel, please go and subscribe to it and press the bell icon so that you can get the notification whenever I come online. So guys, in today's video, we are going to study about metaphor. What is metaphor? What is the meaning of metaphor? Examples, where we can use it, all those things. So are you all ready for the takeoff? So let's get going. So what is metaphor? Metaphor is a figure of speech in which a word or a phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो ये क्या होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं या हम उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं किसी भी एक्शन या किसी ऑब्जेक्ट को किसी और चीज से कंपेयर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. ये लाइन आपने सुनी होगी कहाँ पे, 7 एजेस में, विलियम शेक्सपियर की पोयम में. उसमें उन्होंने क्या बोला है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. उन्होंने वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर किया है, ठीक है. उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल किसकी तरह है, एक बड़े से स्टेज की तरह है और हम सब लोग उसमें क्या है, एंट्री और एग्जिट लेते हैं. वी ऑल आर द परफॉर्मर्स देयर. तो वर्ल्ड को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, एक बहुत बड़े स्टेज से जिसमें हम लोग सब परफॉर्मर्स हैं. हम लोग एंट्री लेते हैं, हम लोग एग्जिट लेते हैं. एंट्री और एग्जिट किसको सिंबलाइज करता है, लाइफ और डेथ को. तो यहाँ पे हम इस तरीके से यूज करते हैं मेटाफर को. ये होते हैं मेटाफर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी एक्शन को किसी चीज से कंपेयर करते हैं जो उसके लिटरल मीनिंग में नहीं होता. यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ल्ड स्टेज नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, उन्हें समझाने के लिए कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, उन्होंने ये कंपैरिजन किया. तो इसे हम क्या कहते हैं, मेटाफर, जब हम कंपैरिजन करते हैं. अब आपने एक और पोएटिक डिवाइस सुना होगा, सिमिली. सिमिली में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वर्ड लाइक या एज. लेकिन यहाँ पे हम एज यूज नहीं करते. वी डोंट यूज लाइक, वी डोंट यूज एज हियर. विदाउट यूजिंग दैट वी आर कंपेयरिंग थिंग्स. वी आर मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड कि हम क्या बोलना चाहते हैं एग्जैक्टली. जैसे ही विलियम शेक्सपियर ने बोला वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो लोगों को समझ में आ गया कि वो क्या एग्जैक्टली बोलना चाहते हैं. उन्होंने क्यों वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर किया. अंडरस्टूड? टू मेक इट मोर क्लियर, इसकी एक और डेफिनेशन है मेरे पास. अ थिंग रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव और सिंबॉलिक ऑफ समथिंग एल्स. यहाँ पे हम किसी और चीज को यूज करके किसी और चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं. हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी एक्शन को सिंबल की तरह या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव थिंग की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है. Another very good example for metaphor is life is a roller coaster. लाइफ को हमने रोलर कोस्टर क्यों बोला? क्या रियलिटी में लाइफ रोलर कोस्टर होती है? क्या हम डेली राइड्स लेते हैं? ये लिटरल मीनिंग में नहीं जाना चाहिए आपको. इसके लिटरल मीनिंग में मत जाओ. कैसे होता है लाइफ इज अ रोलर कोस्टर? हम रोज अपनी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स देखते हैं. अप्स मतलब अच्छा टाइम और डाउन्स मतलब बुरा टाइम. सो उस चीज की वजह से उस चीज को समझाने के लिए ये लाइन बोली गई है कि लाइफ इज अ रोलर कोस्टर. रोलर कोस्टर में कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम लोग पहले ऊपर स्लाइड करते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं. तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. दैट्स वाई लाइफ इज कंपेयर टू अ रोलर कोस्टर. तो ये क्या हुआ, मेटाफर. क्योंकि हम यहाँ पे हम लोगों ने किसी चीज से कंपैरिजन किया, किसी ऑब्जेक्ट से या किसी एक्शन से हम लोगों ने किसी और चीज को कंपेयर किया है. ओके, सो दिस इज मेटाफर. लाइफ इज अ रोलर कोस्टर. अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस इज द काम लेक इज अ मिरर. द काम लेक इज अ मिरर. काम लेक का मतलब होता है बहुत ही शांत लेक, बहुत ही शांत लेक जिसमें बिल्कुल लहरें नहीं आ रही हैं, वेव्स नहीं उठ रही हैं. तो वो किसका काम करता है, मिरर का. मिरर में हम कैसे अपने आप को देख सकते हैं. तो अगर हम लोग भी काम लेक के ऊपर जाएंगे, बिल्कुल जो शांत है, क्वाइट है, उसमें कोई वेव्स नहीं है, तो उसने किसकी तरह काम किया, मिरर की तरह. जैसे कि हम मिरर में अपने आप को देख सकते हैं, वैसे ही हम एक काम लेक में, एक क्वाइट लेक के अंदर अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है. तो इट वर्कड एज अ मिरर. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट द काम लेक वाज अ मिरर. अंडरस्टूड? लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस कैन बी द मून इज अ व्हाइट बलून. यहाँ पे हमने मून को किससे कंपेयर किया, व्हाइट बलून से, ठीक है. मून हम बताना चाहते हैं कि मून जो है वो बिल्कुल व्हाइट है और फुल मून है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग मून इज अ व्हाइट बलून और मून वॉज अ व्हाइट बलून. व्हाइट बलून एक ऐसा कंप्लीट सर्कल या कंप्लीट अदर शेप होता है, वैसे ही मून भी बिल्कुल कंप्लीटली व्हाइट है और फुल मून है. तो टू टेल दैट हम लोगों ने किससे कंपेयर किया उसको,
व्हाइट बलून से. गॉट इट? इन वेरी सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि ये कंपैरिजन होता है किसी सिंबल को यूज करके या फिर किसी रिप्रेजेंटेशन को यूज करके जो हम बताना चाहते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू या इस चीज से कंपेयर करके. जैसे ही आप किसी एक्शन का या किसी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दोगे या उस चीज से कंपेयर करोगे, लिसनर को या रीडर को फटाफट समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो और उस चीज को आपने उस चीज से कंपेयर क्यों किया है. ओके, so here we end up with the video. Today we understood what is metaphor without using like and as. अगर आप like और as यूज करोगे तो वो क्या बन जाएगा? सिमिली. like और as यूज करते हैं तो वो सिमिली हो जाता है, उसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन मेटाफर में हम ये दोनों वर्ड्स यूज नहीं कर सकते. विदाउट यूजिंग देम अगर हम कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई सिंबल दे रहे हैं, तो दैट विल बी मेटाफर. I have also made a video on oxymorons. If you have not watched it yet, please go and watch it. Okay, so in next class we'll be taking another poetic device or any figure of speech, so don't miss any videos of mine. Thank you for watching. Bye bye.